बहुजन नेताओं में गड़बड़ है या ईवीएम में गड़बड़ है, मैं ये कहूँगा ईवीएम में कितनी गड़बड़ है ये तो जांच का विषय, लेकिन बहुजन नेताओं में बड़े लेवल पर गड़बड़ है ये भी सच्चाई है। शंकराचार्यों से बड़ा चेहरा मोदी जी, पुजारियों से बड़ा चेहरा मोदी जी, देश का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी, मीडिया में एंकर मोदी जी, हर जगह मोदी जी। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ मोदी जी नहीं है? आरजेडी की तरफ से गलतियां हुई हैं, मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी वो गलतियां नहीं करेगी और नीतीश कुमार को बिहार की जनता जो सबक सिखाएगी। वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, इसका मतलब यह है कि उन्होंने दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार अपना बड़ा दिल दिखाया, दो बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार दो बार छोड़ करके चले गए 5 साल में। मोदी जी ने पूरे देश के ब्राह्मण को संकेत दे दिया कि तुम्हारा देवी देवता तुम्हारा ग्रंथ कुछ भी नहीं है, और ये साबित कर दिया कि जिस दिन मेरा एजेंडा सेट हो रहा है उसी दिन सारा त्योहार है। कि अब वो ईवीएम से करें या चाहे जनता दे दे वोट, उनकी जीत तय है। जांच का विषय है या वो जो मुद्दा जो लोग इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ईवीएम का ना तो ये कह रहा हूँ कि उसमें गड़बड़ है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि गड़बड़ नहीं है, हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में जो अभी आपने कहा गजेंद्र भाई कि बहुजन नेताओं में गड़बड़ है या ईवीएम में गड़बड़ है, मैं ये कहूँगा ईवीएम में कितनी गड़बड़ है ये तो जांच का विषय, लेकिन बहुजन नेताओं में बड़े लेवल पर गड़बड़ है ये भी सच्चाई है। क्या इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार को बड़ा चेहरा घोषित करके उन्हें पद दिया जाना चाहिए? नहीं, बड़ा चेहरा तो वहाँ मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है। अब आप देखें ना राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मामले में शंकराचार्यों को उन्होंने खत्म कर दिया। शंकराचार्यों से बड़ा चेहरा मोदी जी, पुजारियों से बड़ा चेहरा मोदी जी, देश का सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी, मीडिया में एंकर मोदी जी, हर जगह मोदी जी। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ मोदी जी नहीं है? लेटरिन के दरवाजे पर मोदी जी, हवाई जहाज पर मोदी जी, कहाँ मोदी जी नहीं है? हर जगह तो मोदी जी हैं। मोदी के अलावा मुझे बताओ, तुम देश के 4 मिनिस्टरों को भी नाम जानते हो? पहले अगर कहीं किसी मंत्रालय का उद्घाटन होता था वहाँ बाकायदा उस मंत्री की फोटो छपती थी, विज्ञापन में उसकी फोटो छपती। आज मंत्री जी गायब है। आज तो विदेश मंत्री को ये पता नहीं वो विदेश मंत्री है या नहीं है, शिक्षा मंत्री को पता नहीं वो शिक्षा मंत्री है या नहीं है। हम तो कहते हैं भाई दरवाजे पे लिखवाओ शिक्षा मंत्री मैं ही हूँ, ताकि पता चले कि शिक्षा मंत्री है। कहाँ गलती हो लालू परिवार से? कहाँ वो? देखिए तेजस्वी यादव जी का जो सवाल है, तेजस्वी यादव राजनीति में नहीं है, हालांकि वो राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो हमेशा बार बार एक ही आदमी पर विश्वास करना। चाल को समझ नहीं पाए वो। नहीं, नीतीश की चाल को समझते तो यह हाल थोड़ी होता। जिस प्रकार से उन्होंने चाल खेली है, वो जेडीयू के 20-25 विधायक तोड़ करके अपनी सरकार नहीं बना सकते थे, अपनी सरकार भी तो बना सकते हैं। और अभी ज्यादा दूर चुनाव भी साल एक साल में है बिहार का, 1 साल के बाद में चुनाव है बिहार का। तो ये पिछली बार जो आरजेडी की तरफ से गलतियां हुई हैं, मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी वो गलतियां नहीं करेगी और नीतीश कुमार को बिहार की जनता जो सबक सिखाएगी। ना समझ परिपक्व नेता नहीं है? नहीं, तेजस्वी तो परिपक्व नेता, मैं थोड़ी करूँ कि परिपक्व नेता नहीं है। मैंने ये कब कहा कि ना समझ, मैं ये कह रहा हूँ सरकार क्यों नहीं बनाई उन्होंने? नहीं, सरकार नहीं बनाई तो उसका सरकार अगर नहीं बनाई तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके बिना चली भी नहीं। अगर उन्होंने वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, इसका मतलब यह है कि उन्होंने दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार अपना बड़ा दिल दिखाया, दो बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार दो बार छोड़ करके चले गए 5 साल में। तो ये विचारणीय परिस्थिति, बिहार की जनता इस पर बिल्कुल मुखर होकर के फैसला ले और वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जैसे लोगों को सबक सिखाए। नीतीश कुमार बीजेपी से जिस प्रकार से गठबंधन नहीं करा रही है तो उसे मजबूरी बता रही है मीडिया, इसके अलावा और कोई नेता कहा जा रहा है कि आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए लगी हुई थी। आरजेडी ने कहाँ तोड़ दी पार्टी को? कितने विधायक चले गए आप बताएं? आरजेडी के पास में शायद 70 विधायक हैं। कितने विधायक है? 70 के आसपास, 79 है, 79 है। तो आप देखिएगा, अगर वो तोड़ना चाहते, अगर वो लालच देना चाहते तो 20-30 को तो ले लेते अपनी तरफ। तो लालू यादव जी की जो राजनीति रही है शुरू से पाक साफ रही है। क्यों नहीं करा? तेजस्वी ने क्यों नहीं कदम बढ़ाया आगे? जब नीतीश कर सकते हैं इस काम को तो फिर तेजस्वी क्यों नहीं करा? अब ये तो तेजस्वी यादव बेहतर बता सकते हैं क्यों नहीं करा उन्होंने ऐसा, लेकिन मैं तो एक एक्टिविस्ट होने के नाते और मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार की राजनीति में जो चल रहा वो गलत चल रहा, वो नहीं होना चाहिए। वो आम जनता के साथ, आम वोटर के साथ खिलवाड़ है। तो पहले ईवीएम हटाई जाए या इन बहुजन नेताओं को सुधारा जाए? नहीं, ईवीएम जो लोग ईवीएम हटाने का दम भर रहे हैं वो लोग ईवीएम को हटाएं। हमारे जैसे लोग जो बहुजन नेताओं को सुधारने का काम कर रहे हैं, बहुजन नेताओं को सुधार लेते, दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? नीतीश जी ने पाला बदल लिया। जो लोग 3 लोग जो थूक के चाट लिए, आप नाम जानते हैं तीनों को? नाम बताइए। अमित शाह जी, उन्होंने बोला था कि दरवाजा बंद है। उसके बाद है जो कि एक जो पगड़ीधारी है सम्राट चौधरी, वो पगड़ी बांध लिए है, नहीं उतरेगी, है ना। और तीसरा एक और व्यक्ति है विजय सिन्हा जी। ये तीनों लोग तो थूक के चाट रहे हैं। तो नीतीश जी, जहाँ पे सत्ता उनकी जरूरत है, पूरे देश के मालिक है, तो नीतीश जी की आज भी कमी खल रही उसको। उनको पता है कि बगैर नीतीश का सत्ता हासिल करना नामुमकिन है। लोग तो नहीं जानते हैं, नहीं जानने की वजह से ना, एक बात आप जान लीजिए, मोदी जी ने पूरे देश के ब्राह्मण को संकेत दे दिया कि तुम्हारा देवी देवता तुम्हारा ग्रंथ कुछ भी नहीं है, और ये साबित कर दिया कि जिस दिन मेरा एजेंडा सेट हो रहा है उसी दिन सारा त्योहार है। दूसरा त्योहार मना दिया ना जी। तो ये तो भेड़ चाल चलने वाली पब्लिक है, क्या कर सकते हैं। मोदी जी ने जो संकेत दिया है, मैं उनको सराहना करता हूँ इस बार भाई।
इसलिए नहीं कि नीतीश जी ने टर्न लिया है, इसलिए भी कि पूजा पाठ जो हम लोग आडंबर बोलते थे, अब उन्हीं के साथ रह करके श्रीमान मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने दे दिया संकेत कि ये जो देवी देवता दुनियादारी आवाज़ उठा ना कि बगैर पत्नी को नहीं कर सकते। रामचंद्र भी बगैर सीता के नहीं किए थे, उन्होंने सोना का सीता बनाया था, लेकिन उन्होंने माना क्या? पाला बदलना ठीक नहीं होता ना, कि आप कभी किसी के साथ है कभी किसी के साथ और हैं, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब देखिए, मैं तो बता दिया ना कि कहाँ पाला बदले हैं, दो ही जगह ना, राजद और बीजेपी। तो दोनों लोग पहले बोले थे, उनको कई नाम से उपाधि दिया था राजद के लोगों ने भी, और ये लोग बीजेपी वाले भी ने बोला था, तो पाला नहीं बदले। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग पलटू राम तो बीजेपी वाले हैं। अच्छा, बीजेपी वाले पलटू राम है, लेकिन आप लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल है साहब कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में लाते हैं, एनडीए में शामिल करा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी जी जानते हैं कि नीतीश कुमार आएंगे तभी सरकार बन पाएगी, और इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं भैया ईवीएम में खामी है, ईवीएम में खामी है। अगर ईवीएम से घोटाला होता तो नरेंद्र मोदी नीतीश को क्यों बुलाते हैं? देखिए, वो जब तक माहौल नहीं बनेगा, कोई भी चीज़ के लिए माहौल बनाया जाता है, वो अपना माहौल बना देते हैं कि भाई अब तो नीतीश जी भी आ गए, राम मंदिर भी बन गया, तो एक माहौल जो नैरेटिव सेट करना होता है वो नैरेटिव सेट हो चुका है कि अब वो ईवीएम से करें या चाहे जनता दे दे वोट, उनकी जीत तय है। दो ही चीज़ पे ना होगा, या तो वोट दे दे या तो ईवीएम में सेट हो जाए, तो उनका दोनों काम हो गया। इसलिए आश्वस्त रहिए और सरकार बना लेंगे ऐसे ही करके। तो आप लोग आंदोलन क्यों करते, खत्म कर दीजिए। हम लोग आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, जो बहुसंख्यक समाज के लोगों को जो हकमारी हो रही है उस मांग को। हम कोई सरकार, हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़े ना, हम लोग तो चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, देश के अंदर जो सरकार बनाएगा वो हमारी मांग को माने। जो आम आबादी है, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, 90% के लोग हैं, उन लोग को हकमारी नहीं की जाए, उनको पूरा पूरा हक हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे व्यवसाय का हो, जुडिशियरी का मामला हो, हर जगह उनको जितनी संख्या है उतने संख्या के आधार पर उनको हक मिलना चाहिए। हम लोग और कोई चीज़ थोड़ी ना करते हैं। तो क्या होने जा रहा है 24 में? 24 में क्या होने जा रहा है, हम लोग को उससे देखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग आयोजक हैं, बी द पीपल के लोग हैं। जो संविधान का पहला वर्ड से हमने बी द पीपल लिया है, जिसको हम लोग WTP पिछले 5 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग को कोई सरकार बने कोई गिरे, हम लोग को उससे कोई मतलब। क्या लगता है आपको, आप तो राजनीति को देखते हैं समझते हैं, क्या तेजस्वी यादव बदला ले पाएंगे चाचा नीतीश कुमार से? देखिए, अभी इनका बड़े लोग की बात है, हम लोग कैसे कर सकते हैं बदला लेंगे? ये लोग बड़े हैं कि आप लोग बड़े? आप लोग मतदाता हैं। कल मिल जाएंगे वो लोग, कब कल मिल जाएंगे कोई पता है? अभी कोई स्टेटमेंट आई इन लोग की तरफ से भी, लालू परिवार से कोई भी नहीं स्टेटमेंट नहीं आया। कल हो सकता है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर से मिल करके सरकार, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम तो एक ही मत के प्रयोग करने वाले हैं। उनके पास तो लाखों मतदाता हैं, करोड़ों मतदाता हैं, तो इसलिए हमारा बोलना ये सब ठीक नहीं रहेगा। ये तो आप जैसी बातें कर लगता है कि मानसिक गुलाम हम लोग हैं कि हमारा एक मत है, हम उससे क्या कर सकते हैं। उसी एक से बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल, एक मत से ही सब कुछ होता है, सरकार वही एक मत से बनती है। लेकिन जब आपने बोला कि क्या होगा तेजस्वी बदला लेने के लिए, बदला राजनीति में नहीं लिया जाता है। बदला लिया जाता तो अभी मोदी जी और अमित शाह जी इनको थोड़े लेते, इनको तो फेंक देते बाहर। या तेजस्वी जी पहले भी लिया, लालू जी ने लिया, तो उनको नहीं लेते। तो बदला उदला राजनीति में नहीं होता है, सब गलत सब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।